अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं वीयू के कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ की, जो कि वीयू ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वीयू कोई कोर्सेज़ खुद की यूनिवर्सिटी से, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च कर रही है। तो बेटा इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, यानी कि 1 मंथ 2 मंथ है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो बेटा अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हो तो इसके अंदर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, और सर्टिफिकेट के जरिए आप किसी भी जगह पे पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि ओवरसीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट अंदर वॉच करिएगा, इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस देखी होंगी बट उनसे फिर भी अप्लाई नहीं हुआ। उसकी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उनसे अप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं आपको गाइड करूंगा A to Z कि आपने अप्लाई किस तरह करना है बेटा। तो वीडियो कंप्लीट तक वॉच करिएगा। और अगर आप एक CS के स्टूडेंट नहीं हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आपके पास कोई कोर्स हो, तो आप इनमें से कौन सा कोर्स ज्वाइन करें वो भी आपको सारा का सारा गाइड करूंगा। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच करेगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयरिंग लाजमी करेगा। और वीडियो के इन फ्यूचर असाइनमेंट्स, क्विज, GDBs प्रिपरेशन के हवाले से भी लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रखा है। इसको भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। यहाँ पे बेटा वीडियो हमारे अलग अलग कोर्सेज जो है वो प्रेफर कर रही है, या कह लें कि हमें जो है वो लॉन्च कर रही है। इसके अंदर हमारे पास सबसे जो पहला कोर्स जो है वीडियो हमें दे रही है वो है हमारे पास गेट कनेक्टेड का। दूसरा कोर्स जो हमें वीडियो ऑफर कर रही है सर वो है प्रोग्रामिंग एसेंशियल इन C का। थर्ड कोर्स जो हमें वीडियो ऑफर कर रही है वो है नेटवर्क एसेंशियल का। चौथा इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का। पांचवा इंट्रोडक्शन टू IoT का। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम कौन सा कोर्स जो है वो ज्वाइन करें जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो वीयू के कोर्सेज हैं, जो वीयू की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो बेटा मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। बेटा अगर आप BScs के स्टूडेंट हैं, BSSC के स्टूडेंट हैं, MCS के स्टूडेंट हैं, BSIT के स्टूडेंट हैं, MIT के स्टूडेंट हैं, तो बेटा आपके लिए दो कोर्सेज मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड हैं। वो कौन से हैं कोर्सेज बेटा, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला कोर्स कि अगर आप BScs के स्टूडेंट हैं तो बेटा आप लाजमी ये प्रोग्रामिंग वाला कोर्स करें, क्योंकि बेटा आपके BScs के अंदर, MCS के अंदर, BSIT के अंदर, MIT के अंदर सारी की सारी बेटा कोडिंग है। तो बेटा अगर आप प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हाव नाव मिल जाएगा कि कोडिंग क्या होती है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लास्ट पे जहाँ पे जो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, यानी कि सेकंड लास्ट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये भी CS के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ऐसा कोर्स है जो कि सबसे ज़्यादा चल रहा है, और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत है। क्योंकि हमें बेसिकली मार्केट को भी स्टडी करना होता है कि मार्केट के अंदर कौन सा कोर्स ज़्यादा डिमांड में है, ताकि हम उसको करें और इन फ्यूचर हमें हेल्प मिल जाए। क्योंकि पता नहीं है वीडियो ने अभी से फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, पता नहीं इसके बाद भी लॉन्च करता है कि नहीं करता। तो सर अभी आपके लिए जो कोर्स सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपको वो कोर्स करना चाहिए। तो अगर आप एक CS के स्टूडेंट हैं तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दो कोर्स रिकमेंडेशन में है, ठीक है। और अगर आप जोलॉजी के स्टूडेंट हैं या MIT के स्टूडेंट हैं या किसी और फील्ड के स्टूडेंट हैं जो किसी जिसका CS के साथ लेना देना नहीं है, तो फिर आपको कौन से कोर्स करना चाहिए। उसमें अगर सबसे पहला मैं कोर्स की बात करूँ तो वो है नेटवर्क एसेंशियल का। अब नेटवर्क एसेंशियल में ज़्यादातर कोडिंग का कोई लेना देना नहीं होता, थ्योरेटिकल सा काम होता है, थोड़ा जो कंसेप्चुअल काम होता है वो भी कोडिंग के रेलेवेंट नहीं होता। यो कोई भी जो CS से रेलेवेंट ना भी हो, जिसने कभी CS ना भी पढ़ी हो, वो भी इस कोर्स को इजीली कर सकता है। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेटवर्क की तरफ स्विच कर जाएं, और यहाँ फिर आप इंट्रोडक्शन टू IoT कर लें। ये भी बेसिकली नेटवर्क की तरह ही होता है। आप ये दो कोर्स कर सकते हैं अगर आपका CS की डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, या आप CS के स्टूडेंट कभी नहीं रहे। तो अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आपने कौन से कोर्स करने हैं, जिनके ऊपर मैंने लाल टिक लगाया है, और अगर आप CS के स्टूडेंट नहीं हैं तो जिनके ऊपर ग्रीन टिक लगा है आपने वो करने, ठीक है। मेरी तरफ से आपके लिए ये कोर्स रिकमेंडेशन में है। अब इसके ऊपर खुद भी स्टडी करें, यूट्यूब पे जाकर लेक्चर्स लें इनके, आप जरा इसको स्टडी करें ये क्या होता है, तो आपको खुद भी इसकी थोड़ी सी समझ आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, सॉरी मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 मंथ की रखी है। कुछ कोर्सेज की जो 2 मंथ भी है, यहाँ पे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे वो सारे का सारा वहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके 1 क्लिक के साथ इस वेबसाइट के ऊपर स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने का सारा मेथड भी आपको गाइड कर देता हूँ। उससे पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पे मेनली देखनी होगी। पहला कि आपकी जो बेटा रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पे सिर्फ 26 अप्रैल तक ओपन है, और आज देखें बेटा 24 अप्रैल हो चुकी है। तो आपके पास सिर्फ कह लें कल के दिन है, और 26 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और 26 अप्रैल आपको यहाँ पे, अगर आपने 26 अप्रैल तक इसको अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसका जो सेशन है, जो क्लासेस यहाँ बेटा वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। तो उससे पहले आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें ताकि आप इस कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे जैसे बेटा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे पहला आ गया PTC 108 नेटवर्क एसेंशियल का कोर्स। इसकी बेटा यहाँ पे जो ड्यूरेशन है लिखे हैं वो 8 वीक लिखी हुई है, विच इज़ इक्वल टू 2 मंथ। उसके अलावा यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है इसकी यहाँ पे लिखी गई है बेटा 4 वीक, यानी कि 1 मंथ। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मिनिमम से मिनिमम अगर किसी कोर्स की ड्यूरेशन है तो 1 मंथ है, और अगर मैक्सिमम है तो वो 2 मंथ का।
यहाँ पे बेटा जो सारी की सारी जो क्लासेस हैं बेटा वो ऑनलाइन दी जाएंगी किसी भी कोर्स की, तो इसमें आपको कोई जाने आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल फ्री अप्लाई करें, इसके अंदर कोई फ़ी वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा बेटा जो आपका प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो यहाँ पे 4 वीक का है, तो आप यहाँ पे मतलब वो भी जो है आपका 1 मंथ का है। उसके बाद यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है ये भी आपका 4 वीक का, और ये भी आपका इंटरनेट थिंग्स का भी आपका 4 वीक का कोर्स है बेटा। इसको आप लाजमी यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद किसी भी कोर्स के अंदर आपने इनरोल होना है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो अगर आप एक CS के स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया यहाँ तक ये प्रोग्रामिंग वाला कोर्स करेंगे या साइबर सिक्योरिटी वाला करेंगे, तो मैं यहाँ पे फिर आगे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इनरोल नाउ करने से पहले आप इसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये किस चीज़ के रेलेवेंट होता है, किस चीज़ के में इसका क्या काम है, वो सारी की सारी यहाँ पे इन्फो दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इनरोल नाउ के ऊपर बेटा जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास इस तरह का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक, पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अप्लाई नहीं हो रहा, बेटा आपने यहाँ पे वो कोर्स सेलेक्ट करना है, वो कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने यहाँ पे किस कोर्स के ऊपर इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक किया है। मेन चीज़ क्या मैटर करती है बेटा कि आपने इस पैनल में आके कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। अब देखें यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट स्टडी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास वो सारे कोर्सेज आ जाएंगे जिनमें से मुझे एक को चूज़ करना है। तो बेटा मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी चूज़ कर लिया। तो बेटा पहला और मेन पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो ये वाला है कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास दिया गया कि आप स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं, किस सिटी में आप, तो सिलेक्ट करना है सिटी। अब स्टूडेंट का दूसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, स्टूडेंट को अपना जो सिटी होता है वो नहीं मिल रहा होता बेटा। तो आपको अगर आपका सिटी नहीं मिल रहा तो उसके करीब करीब कोई भी सिटी, अब यहाँ पे तो मेरा भी सिटी नहीं दिया गया, तो मैं अपने करीब वाला कोई भी सिटी जो है वो एक चूज़ कर लूँगा। जैसे इस्लामाबाद चूज़ कर लूँ, कराची चूज़ कर लूँ, कोई भी एक सिटी जो आपके बेटा करीब है आप उसको चूज़ कर लें। मैं यहाँ पे सपोज करें लाहौर को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लाहौर को चूज़ कर लिया। अब पहला पॉइंट क्या था कि कोर्स जो है आपने एक्यूरेट चूज़ करना है, और दूसरा पॉइंट बेटा क्या था, आपने सिटी जो है एक्यूरेट चूज़ करना है जहाँ जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है। ठीक है, थर्ड नंबर पे प्रेफर्ड कैंपस। अब आप कौन से कैंपस हैं, जाहिर सी बात है बेटा जो आप सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितने भी कैंपस होंगे आपको वही रिकमेंड करेंगे ना ये प्रेफर्ड कैंपस के अंदर। तो आप यहाँ पे वही कैंपस सेलेक्ट कर दें जो यहाँ पे आपको गिवन है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे पिक्चर की जो बात है सर, ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात है, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ने मिस्टेक की है। इस बात को बड़ा गौर से पढ़िएगा बेटा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे बड़ी ध्यान से बात पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी गई है। कहता है कि इमेज विल कंटेन स्टूडेंट इमेज एंड स्टूडेंट सिग्नेचर। अब यहाँ पे क्या कहा है उसने कि एक ऐसी इमेज हो बेटा जिसके अंदर आपकी, यानी कि यहाँ पे इतनी इमेज है और उसके नीचे ये यहाँ पे इतना एक साइन भी किया हुआ आपका, ऐसा साइन बेटा जो आपने वीयू को दिया था जब आपने वीयू की यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया था। अब यहाँ पे पिक्चर वही हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन साइन वही होना चाहिए जो आपने वीडियो को तब दिया था। उसके बाद कहता है कि जो JPG का फाइल है उसका मैक्सिमम जो बेटा साइज़ है वो 50 KB होना चाहिए। मतलब 50 KB से भी कम हो तो ठीक है, 50 KB से ज़्यादा होगा तो बेटा ये इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं होगा बेटा। अब यहाँ पे एक सैम्पल इमेज भी उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक केयर के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पे सैम्पल इमेज दिखाई गई है, और यहाँ पे देखें वही जो मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि ऊपर आपकी इमेज होनी चाहिए और नीचे आपके साइन होने चाहिए। बेटा कौन से साइन होने चाहिए, जो आपने वीडियो को तब करके दिए थे जब आपने वीडियो के अंदर अप्लाई किया था। और जो पिक्चर होनी चाहिए उसका जो बैकग्राउंड है वो बेटा इस तरह ब्लू होना चाहिए। अब ये ब्लू बैकग्राउंड कैसे बनाना है, कौन सी पिक्चर लगानी है और ये पिक्चर किस तरह बनी है, अगर आपके पास पिक्चर नहीं है ऐसी तो आप कैसे पिक्चर बनाएं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा बना के। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि सर हमें इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। अब यहाँ बेटा आपने कोई भी अपना एक नेम लिख देना। जैसे मैं अपना नेम लिख देता हूँ ज़िशान अली। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे, मेरा नाम नहीं लिखेंगे, आप अपना नाम आपका कोई भी नाम है अब वो एक्यूरेट यहाँ पे नेम लिखेंगे, और ये वो नेम है वो स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखनी है जब आपने वीडियो के अंदर अप्लाई किया था तब आपकी थी। ठीक है, या कह लें कि आपके जो ID कार्ड के ऊपर है सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेट वही पुट करनी है जो आपकी एग्जैक्टली है। और यहाँ पे नेम भी आपने ID कार्ड के अकॉर्डिंग और फादर नेम भी अपने ID कार्ड के अकॉर्डिंग लिखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बेटा जेंडर जो है वो भी अपने ID कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैं मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेटा डेट ऑफ बर्थ आपने वही ID कार्ड वाली सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा, मंथ सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे डन होगा ये वाला काम भी। अब आ गया नेशनल ID कार्ड और पासपोर्ट नंबर। अब यहाँ पे बेटा मोस्टली लोगों के जो पासपोर्ट तो वो तो होते नहीं है, तो नेशनल ID कार्ड नंबर जो भी है बेटा आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी दिया गया है, आप वो यहाँ पे बेटा एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री जो है, क्योंकि हमारे पास अगर आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे अगर हम स्टेटस के अंदर देखें तो यहाँ पे विद इन पाकिस्तान लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बेटा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे करंटली आप किस सिटी के अंदर रजिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे करंटली सिटी को चूज़ करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट सिटी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जिस सिटी के अंदर आप बेटा हैं यहाँ पे आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे मैं अपना एक सिटी जो जिस सिटी के अंदर मैं रहता हूँ मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे
कोई भी एक सिटी जिसके अंदर आप रहते हैं आप उसको चूज़ कर लें। अब एक बात जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं मैं दोबारा आपको गाइड कर दूँ। यहाँ पे बेटा स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो सिटी यहाँ पे लिखा है बेटा ये वो सिटी है जो आपके कैंपस के करीब है, और ये वो सिटी है बेटा जहाँ पे आप रह रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो वहाँ पे आपने वो सिटी चूज़ करना। तो यहाँ पे मैं किस सिटी में रह रहा हूँ, हुरनाबाद के अंदर रह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो सिटी चूज़ कर दी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्योंकि मैंने लाहौर का कैंपस चूज़ किया था तो मैंने इसलिए यहाँ पे लाहौर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा मैं करंटली कहाँ पे रह रहा हूँ, हुरनाबाद के अंदर रह रहा हूँ, मैं लाहौर के अंदर नहीं रह रहा। वो तो क्योंकि कैंपस के करीब नहीं था मेरे कोई, तो मैंने लाहौर को चूज़ किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लाहौर भी लिख देते हैं फिर भी बेटा कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि आप अपना सिटी को ही लिखें, क्योंकि आपको जो यहाँ पे फिर एड्रेस है बेटा वो यहाँ पे पोस्टल कोड एड्रेस, परमानेंट एड्रेस बेटा फिर के सारे के सारे आपके सिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे बेहतर चाहिए कि जिस सिटी के अंदर आप हैं तो करंटली रजिस्ट्रिंग के अंदर आप वही सिटी चूज़ करें। स्टूडेंट यही मिस्टेक करें जिनकी वजह से उनका अप्लाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पे पोस्टल एड्रेस बेटा आपको जो सिटी है उसका पोस्टल एड्रेस अगर आपको बेटा पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं पता बेटा तो आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे हुरनाबाद वाला जो मेरा सिटी है मैं इसको यहाँ पे गूगल के ऊपर जाके इसका पोस्टल कोड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो इजीली यहाँ पे मुझे पोस्टल कोड मिल जाएगा और मैं उसके बाद इजीली जो है वो यहाँ से फाइंड कर लूँगा। ठीक है, कि मेरा जो सिटी है उसका पोस्टल कोड क्या है। सॉरी, यहाँ पे मुझे गूगल लिखना होगा, google.com। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हुरनाबाद पोस्टल कोड। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया है हुरनाबाद पोस्टल कोड। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च कर लूँगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे दिया गया है 62 और 100, यानी कि 62 और 100। तो यहाँ पे आप इस पोस्टल कोड को, अगर आपका कोई और सिटी है तो बेटा आप उसका सर्च कर लें। यहाँ पे जैसे मैं लाहौर को सर्च कर लेता हूँ, लाहौर पोस्टल कोड। तो बेटा यहाँ पे आपके हर एक सिटी का पोस्टल कोड दिया गया है, इनमें से जो भी आपका कोड है वो आप चूज़ करें। ठीक है, जो आपको करीब पड़ रहा हो आप उसको यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे एक्जैक्टली वही आप यहाँ पे पोस्टल कोड लिख दें। उसके बाद बेटा आपको जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है अब वो यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद बेटा यहाँ पे नंबर के अंदर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको गाइड कर दूँ नंबर आपने किस तरह राइट करना है। बेटा मोस्टली जो आपके नंबर होते हैं वो इस तरह होते हैं 0302 इस तरह करके ना। बट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बेटा जो जीरो पहले वाला जीरो है इसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस का साइन दिया गया होता है तो आपने यहाँ पे पहले वाला जो जीरो होता है वो इंक्लूड नहीं करना होता बेटा। पहले वाला जीरो आपने जस्ट सिंपली रिमूव कर देना है। उसके बाद वाला जो आपका नंबर है आपने वो सारे के सारे इंक्लूड कर देना है। जैसे मेरा नंबर ये है तो मैं यहाँ पे सिंपली एक अपना आपको नंबर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने इस तरह नंबर लिखना है। यहाँ पे नीचे दिया भी गया हुआ है कि आपने किस तरह जो है नंबर राइट करना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 12 डिजिट रिक्वायर है। जाहिर सी बात है बेटा जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपके 12 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट इसके बाद मिस्टेक करते हैं वो सर ईमेल की। बेटा ईमेल आपने वो ईमेल देना है जो आपका वीयू के अंदर आपने दिया था, या वो ईमेल दें जो आपका पर्सनल ईमेल है जो आपके फ़ोन के अंदर अभी कंटिन्यू चल रहा है। अब वो नहीं ईमेल दे देना जो कि चल ही नहीं रहा। आपने वो ईमेल देना है जो या तो आपने वीयू का जब पर्सनल ईमेल दिया था वो ईमेल दे दें, या आप वो ईमेल दे दें जो आपका करंटली अभी आपके फ़ोन में यूज़ हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद इंप्लॉयमेंट स्टेटस आ गया बेटा। आई होप सो कि आपको इसकी बात की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप भी बना दिया है जिसके अंदर मैं इसके बारे में कंप्लीट गाइड करूँगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो की। आप 1 क्लिक के साथ उस ग्रुप को भी जाकर ज्वाइन करें ताकि अगर कोई क्यूरी हो तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकें। इंप्लॉयमेंट स्टेटस बेटा यहाँ पे दिया गया है, तो अगर तो बेटा आप यहाँ पे सिंपली नो कर देते हैं तो आपसे ये कुछ भी नहीं पूछेगा। और अगर आप सिंपली यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपका कौन से बैंक के अंदर है या कौन सी किस जगह पे आप एम्प्लॉय हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी सारी आपसे ये क्वेश्चनिंग करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेटा कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई तो अब यहाँ पे सिंपली नो कर दें। अगर आपको ठीक नहीं नॉलेज तो ठीक है नो कर दें, अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पे सिंपली यस कर दें। उसके बाद अगर आपके घर में कोई पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप आपका है तो आप सिंपली यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। बेहतर ये है कि आप यहाँ पे यस ही करें। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट की जो फैसिलिटी है कि आपके घर पे अवेल है, और अगर अवेल है तो बेटा कौन सी फैसिलिटी अवेल है इंटरनेट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे DSL यानी कि मोडेम, केबल नेट है, EVO 3G 4G आप विंगल यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं, या कुछ भी आप यूज़ नहीं करते, तो बेटा आपने यहाँ पे सिंपली इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन नन को सेलेक्ट नहीं करना। बेहतर ये कि DSL को ही रहने दें बाय डिफॉल्ट, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर येस, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर अगर आपको है नॉलेज तो ठीक है येस, और अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर दें। और अगर एम्प्लॉयड वाले की बात करें तो यहाँ पे सिंपली अब नो या येस अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग, अगर आपकी जॉब है तो ठीक है येस कर दें, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दें। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली सबमिट कर दें। सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपके ईमेल के ऊपर वो बता देंगे आपको कि आपका जो
कोर्स के अंदर अप्लाई है वो हो गया है, और आपकी जो क्लासेस वगैरह वो इस देर से स्टार्ट होंगी, कहाँ पे क्लासेस होंगी वो सारे का सारा उसी मेल के अंदर राइट होगा। तो आई होप सो कि बेटा आपको हर एक चीज़ की समझ आ गई कि फिर भी कुछ में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस इमेज को कैसे बनाना है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए आपको करना होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी। और कोई क्यूरी हो इसके अलावा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जो मैंने ग्रुप नीचे लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन करके आप मुझसे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट और दोस्त ज़ीशान अली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।